Om Shanti and a very warm welcome to this session tonight. आज काफी समय के बाद आप सभी के साथ दोबारा इस फ्राइडे सीरीज में मिलने का मौका मिला और प्रभु परवाने यज्ञ के आदि रत्नों के साथ के अनुभवों के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं and we are very happy to have amongst us Dr. Mohit Gupta. He Om is Shanti. Om Shanti. In this series so far, इस सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे अनन्य रत्नों के अनुभवों को सुना जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके परमात्मा की पहचान संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए और उसी पर कार्यरत हैं। परंतु आज हमारे साथ एक ऐसे खास गेस्ट मौजूद हैं जो ये काम और ये सेवा तो करते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली भी हैं। साथ ही पार्लियामेंट एनेक्सी के भी आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इसके अतिरिक्त आप अनन्य मेडिकल प्रोफेशनल रिलेटेड सेवाओं में भी अपना योगदान पूर्ण रूप से देते हैं। सो आई थिंक आज का कॉन्वर्सेशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम ये जान पाएंगे कि कैसे इतनी सारी सेवाएं करते हुए भी आप अपना एक प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करके चल सकते हैं। तो मोहित भाई, बिफोर वी बिगिन, just a quick introduction for everybody who has joined us. We have quite a few participants today. लगभग 125 लोग आज हमें यहाँ पे इस Zoom प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन रहे हैं और इसके अतिरिक्त Facebook पर भी this session is being streamed online. मोहित भाई से लगभग 36 वर्षों से जुड़े हैं अपने बाल्यकाल छोटी उम्र से ही। आपने मेडिकल पढ़ाई पूरी करके जीबी पंत हॉस्पिटल में वर्तमान समय में आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और इतने लंबे समय के आपके करियर में आपने लगभग 18 गोल्ड मेडल्स और 5 सिल्वर मेडल्स प्राप्त किए हैं एज अवार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने यूके, यूएसए और अफ्रीका में बहुत ट्रैवल किया है और साथ ही मेडिकल सिंपोजियम्स और अन्य संस्था से जुड़ी सेवाओं में अपना योगदान समय से समय देते रहते हैं। सो मोहित भाई, वीड लाइक टू नो कि जब आप ज्ञान में आए थे और आपका पूरा परिवार भी ज्ञान में ही है, क्या आपको ज्ञान को एक्सेप्ट करना आसान था या ऐसी क्या चीज थी जिसने ज्ञान के एक्सेप्टेंस को आपके लिए इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाया? Om Shanti, Raghav bhai, thank you so much everyone for this wonderful opportunity. ज्ञान में जब मैं आया तो एक्सेप्टेंस कैसे हुई? देखिए, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है प्यार। इफ यू एक्सपीरियंस, अगर कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपको निस्वार्थ और सदा काल के लिए बहुत प्यार देता है, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट, तो उसके लिए बहुत सहज रूप से हम उस चीज को स्वीकार लेते हैं। और ज्ञान में ऐसा ही हुआ कि हम जब आए थे तो हम छोटे बच्चे थे। आई वाज ओनली 10-11 years and my younger sister was only 8 years। और वहां पर जाकर ज्ञान को उस प्रकार से समझना, उसको उस रूप से 7 days कोर्स करना, वो मैंने कभी नहीं किया और आज तक भी नहीं किया। लेकिन जब वहां पर आए तो दादियों का उस एनवायरनमेंट का प्यार, उस एनवायरनमेंट की वाइब्रेशंस, बड़ी दादियों का प्यार। वी वर किड्स, वी यूज्ड टू रन फ्रॉम हियर एंड देयर। उन्होंने, किसी ने हमें कभी ये कोशिश नहीं की कि तुम भी बैठो आके 7 days कोर्स करो या ये करो। हम जाते थे तो हमारा इंटरेस्ट एज किड्स होता था कि हमको दादी से टॉयज मिलेंगे, हमको कहीं पर कोई भाई हमको टोली खिलाएगा स्वीट सी, हमारे साथ बैठ के अच्छी अच्छी कहानियां हमको सुनाएगा। तो वही बात करते करते, उसी चीज को बात करते करते हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आती गई। ये चीज सहज रूप से हम लोग इसको हम स्वीकारते गए अपने जीवन में। किसी के पास भी जाना तो वो बात भी करते थे तो उसको ज्ञान युक्त करते थे, कोई कहानियां सुनानी है, कोई चीज सुनानी है, उस रूप से बच्चों को एजुकेट करते थे। कभी कभी पिकनिक पर ले जाते थे। तो आप देखिए कि व्हेन किड्स आर एक्सपीरियंसिंग सेल्फलेस लव, जब निस्वार्थ प्यार जीवन के अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। And what is the root essence in this? This is God's love. ये कोई देहधारी का लव नहीं है, ये परमात्मा का प्यार है। This is, और वो प्यार सदा निस्वार्थ होता है, सदा के लिए होता है। So that is why acceptance became very natural in this knowledge, very easy in this knowledge. वंडरफुल। सो ऐसा ही बहुत सारे भाई बहनों के साथ होता है। अक्सर जब आप छोटी उम्र में ज्ञान के संपर्क में आते हैं तो प्यार एक ऐसी भावना है जो आपको परिवार से जोड़ देती है। परंतु फिर भी परिवार से जुड़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इन योर ओन सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो बाबा हमें देते हैं, वो एक्सेप्टेंस आपको कब आया? उसका भी बहुत सहज राज था
कि उसमें हमें कभी भी कोई चैलेंज नहीं आया, क्योंकि बचपन से ही जब हम आए तो मम्मी डैडी ने इस नॉलेज को पूरा समझा। और इसको आने के बाद आर्य समाजी हमारा परिवार था, डैडी गीता पाठी थे, रोज करते थे। तो आकर वो रोज घर में चेंज हुआ। राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स उन्होंने पूरा किया, लेकिन हमको कभी भी फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं करते हुए लेकिन हमको वो रोज ज्ञान के पॉइंट सुनाते थे, चाहे हम पढ़ रहे हो चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं वो सुनाते थे। लेकिन हमको कहते थे कि आप फ्री हो, आप जाके एंजॉय करो, आपको जैसे भी करना है करो। लेकिन एक्चुअली जब बाबा से हमारा मिलना 1985 में हुआ, तो 1985 में बाबा ने इसको बहुत सुंदर रूप से हमारे सामने रखा कि ये दोनों बच्चे हमारे एडवांस पार्टी के सोल्स हैं। देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस कि ये पर्टिकुलर नॉलेज जो थी, ये पर्टिकुलर चीज थी, ऑलरेडी हम लोग पूर्व जन्मों से कैरी कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी एक्सेप्टेंस नेचुरल और स्वतः ही आती गई। इनफैक्ट इफ आई एम टू गो कि बचपन से ही जब इस जन्म में हम आए तो हमारी बुआ हमारे परिवार से हमको छुप कर प्यारे प्यार से आश्रम ले जाती थी, दादी जी के पास, कभी भाई साहब जगदीश भाई साहब के पास। सो दीज वर द काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दैट वर हैपनिंग। तो दैट नेचुरल अट्रैक्शन वाज ऑलवेज देयर फ्रॉम बर्थ, वो हमेशा होती थी। और जब हमने इसको साइंटिफिक रूप से पढ़ना आरंभ किया, जब मैं एक्चुअली एमबीबीएस करने गया, तो उस समय ज्ञान तो मुझे क्लियर था, ये तो बहुत क्लियर था कि भाई मैं आत्मा हूं, लॉजिकली भी मैं सोल हूं। लेकिन उस समय मैंने इसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना आरंभ किया। मेरा केवल एक ही प्रयास था कि एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट, मैं इस नॉलेज को बहुत एक्चुअल और साइंटिफिक बेसिस से समझूं। और उस प्रयास पर जब मैं कार्यरत हुआ तो मुझे इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग और इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से आती चली गई। तो ये एक एवोल्यूशन की तरह प्रोसेस था, ये एक चेंज की तरह प्रोसेस था, विच वॉज ऑलवेज देयर ऑन अ पॉजिटिव साइड। और ये पॉजिटिविटी से ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते बढ़ता चला गया। दिस इज हाउ इट ऑल वर्कड इन माय लाइफ। और ना केवल ये, मैं आपको बताऊं कि बचपन से ही जब हम लोग अपने पढ़ाई करते थे, तो हमारे परिवार में, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली शेयर करता हूं कि हमारे नाना जी और पर्टिकुलरली हमारे मैटरनल साइड की फैमिली, उनके अंदर एक्सेप्टेंस इस नॉलेज की बहुत कम थी। और वो लोग बोलते थे कि भाई आपके बच्चे को अब आपने ब्रह्मा कुमारीज में डाला है, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये बच्चे आगे कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। यू नो दैट टिपिकल रिडंडेंट थिंकिंग कि आपकी लाइफ स्टैग्नेट हो जाएगी। और जब हमको ये पता लगा तो उसी समय पर ही हम सुनते थे, तो हमने ये बाबा के साथ, परमात्मा के साथ हमने ये संकल्प किया कि हम ना केवल आध्यात्मिक ज्ञान में, लेकिन अपनी लौकिक लाइफ में भी इतना एक्सेल करेंगे ताकि आगे जाकर कोई भी कहे कि बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए जो बैलेंस मेंटेन करके रखें। और मैं आपको बताता हूं कि जब हमारी नाना जी ने शरीर छोड़ा ऑलमोस्ट 12 साल बाद, तो उस अंतिम समय पर जब वो हमारे परिवार में हमको कहते थे कि ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने सारे परिवार के सामने बोला कि मंजू और महेश, आप बच्चे होने चाहिए तो आपके जैसे होने चाहिए। एंड दे ऑल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस नॉलेज सो ब्यूटिफुली। सो दिस इज द पावर ऑफ ट्रुथ। ये सच्चाई की और एक्चुअल अपने जीवन में जब यथार्थ धारणाएं हैं, ये उसकी पराकाष्ठा होती है, ये उसकी एक्सेप्टेंस होती है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत टाइम हम देखते हैं कि भाई बहनों को घर से बंधन होते हैं और वो उन बंधनों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। और अक्सर करके बड़े यही गाइडेंस देते हैं कि आप यदि जीवन में ज्ञान की धारणा कर लेंगे संपूर्ण रूप से तो ऑटोमेटिक आपका बंधन छूटता जाएगा। तो मोहित भाई, जब आप पहली बार सेंटर पे गए या आपने फर्स्ट टाइम जब कोर्स किया, तो उन घड़ियों के बारे में कुछ हमारे साथ जरूर शेयर करें कि किन्होंने आपको कोर्स कराया, कोर्स में आपको कैसे कोई खास क्वेश्चन आया, कैसे आपने परमपिता को पहचाना, और वो जो पहली घड़ियां थी जब आप सेंटर पे गए, हाउ वाज द फीलिंग? राघव भाई, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बड़ा सुंदर रूप से स्पष्ट किया कि जब मैं पहली बार सेंटर पे गया तो मैं कुछ महीने का बच्चा था। तो ट्रूली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इस समय क्या स्थिति थी। और जब मैं पहली बार मधुबन गया तो मैं 6 साल का था 1980 में, तब मेरे फादर नहीं जा पाए थे। तो उस समय भी मुझे ज्ञान की इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं और मैंने कोई कोर्स पे ध्यान नहीं दिया। और 1985 में भी जब मैं गया मधुबन, तब भी मैं कोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे ये बड़ी क्लियर था कि वो नेचुरल एक्सेप्टेंस थी कि भाई लॉजिकल रूप से कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी की ब्यूटी एक ड्राइवर से आती है। और इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी भी है, उसके अंदर जो ब्यूटी आएगी वो उसकी सोल, इसके अंदर जो बैठी आत्मा है उसके द्वारा आएगी। तो ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मेरे को स्वतः ही आती चली गई। मैंने ऑनेस्टली आज दिन तक भी कोर्स बुक नहीं खोली,
क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मेरे को नेचुरल और शुरू से थी। इसकी साइंटिफिक बेसिस को स्टडी करने के लिए मैंने बहुत पुरुषार्थ किया। इसके लिए मैंने अलग-अलग प्रकार की बुक्स पढ़ी, अलग-अलग लिटरेचर्स को मैंने सर्च किया। बहुत प्रकार की चीज़ों को सर्च करके मैंने हर चीज़ को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड किया और इसमें सिग्निफिकेंट रोल और सपोर्ट हमारे जगदीश भाई साहब जी का था। तो मेरी स्मृतियाँ पर्टिकुलरली कोर्स की मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर हम इस ज्ञान की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इसको स्ट्रेस की तरह नहीं, आप इसको आज के यथार्थ रूप से अपने जीवन का एक अंग बनाकर समझिए। देखिए गीता जो यथार्थ है उसका क्या है? वो हमारे जीवन का शास्त्र है और तो बाबा कहता है ये जो सच्ची गीता हम सुनते हैं, ये हमारे जीवन का शास्त्र है ना? ये हमको सुंदर जीवन जीने की कला बताता है। अब आप इसको लॉजिकल रूप से देखें कि मुझे पुरुषार्थ क्यों करना पड़ेगा? व्हेन आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि मैं सोल हूँ, तो सोल की जो नेचुरल क्वालिटीज है, प्यार है, शांति है, आनंद है, सुख है, हमारी पवित्रता है, वो हमारे मन वचन कर्मों में ऑटोमेटिकली आएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम कर्मा में आते हैं, हमारी लाइफ सुंदर हो जाती है। अब नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम भगवान को, परमात्मा को परम आत्मा बोलते हैं, परम शरीर नहीं बोलते। अब देखो मैं इस तरह एनालाइज करता था इस नॉलेज को कि किसी भी शास्त्र में जब मैं पढ़ता था वो कहते थे परमात्मा ये कहते हैं, सुप्रीम सोल ये कहते हैं। अब सुप्रीम बॉडी भी नहीं लिखा कहीं, परम शरीर भी नहीं लिखा। तो भाई वो अगर परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, तो हम उनकी संतान क्या होंगे? हम शरीर हो ही नहीं सकते। वी हैव टू बी अ सोल। तो ऐसे एनालिसिस करते हुए मुझे कभी भी किसी चीज के डीप में जाने की या उसको बहुत ज्यादा डिसेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन साइंटिफिक रूप से उसकी एविडेंस क्या है भगवान की, उस सोल आत्मा की एविडेंस क्या है, उसको समझने के लिए मैंने काफी रिसर्च किया। उससे मुझे इस ज्ञान की क्लैरिटी और उसको लोगों के समक्ष यथार्थ रूप से रखने की जो विद्वता है परमात्मा की, बाबा की ब्लेसिंग से वो सहज रूप से प्राप्त होती गई। वंडरफुल। तो आपने जगदीश भाई का मेंशन किया है मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शायद जगदीश भाई जी को देखा हो या उनके साथ सेवा करने का मौका मिला हो, पर आप उस लकी ग्रुप में आते हैं जिन्होंने जगदीश भाई जी को समक्ष देखा है, उनकी पालना भी ली है। तो उनके साथ के अनुभव आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कि हाउ वाज जगदीश भाई और उनका कैसा व्यक्तित्व था, और आपको पर्सनल उन्होंने क्या कुछ ऐसा सिखाया, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप नरेट कर सकें व्हिच वाज अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर यू विद जगदीश भाई। देखिए भाई साहब इस यज्ञ के जो हमारे जिनको हम कहें कि चीफ स्पोक्समैन रहे हैं और बाबा ने भाई साहब को वरदान दिया था गणेश का, दिव्य बुद्धि का। गणेश के लिए कहा जाता है कि जब वो लिखने बैठता है तो उनको कोई रुकावट नहीं डाल सकती, ही कैन राइट कंटिन्यूअस। और यथार्थ रूप से गणेश का जो प्रतीक है, जो जीवन के अंदर प्रतीक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे जगदीश भाई थे। जो बड़ी बुद्धि, विशाल कान और जो जितने एग्जाम्पल्स हैं वो भाई साहब के बहुत बहुत सुंदर क्लियर रूप से हम भाई साहब के अंदर देखते थे। हम तो छोटे थे, भाई साहब बहुत उनका शेड्यूल बड़ा टिपिकल रहता था, 2-3 बजे उठना, रात को 10-11 बजे सोना, वेरी पावरफुल एंड बैलेंस शेड्यूल। कम से कम साधनों के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करना उन्होंने किया। और जब भी हम जाते तो भाई साहब मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लिख रहे होते थे, किताब को साइड में रख देते थे। वैसे फोन उनको आएगा तो वो केवल आधा सेकंड या 1 मिनट से भी कम बात करेंगे, लेकिन जैसे ही पापा या हम कभी जाते थे वो सब चीजों को छोड़ के प्यार से खिलखिलाते हुए हमें किस्से सुनाते थे और हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कुछ भी खाते थे तो खाना अकेले नहीं है, साथ में खिलाते थे। लेकिन उनकी पराकाष्ठा क्या थी, उनको जब सीवियर लिवर की इलनेस हुई, भाई साहब को पूरे वर्ल्ड से ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच किया गया, उनके लिए सब साधन उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी उनका विश्वास था कि डॉक्टर मोहित के हॉस्पिटल में और डॉक्टर एमडी गुप्ता के ट्रीटमेंट में ही वो एंड तक रहे और आकर सरकारी अस्पताल में एंड तक उस प्रॉपर ट्रीटमेंट को लेना ताकि यज्ञ का पैसा बचे। इतनी उनकी जीवन के अंदर परमात्मा और यज्ञ के प्रति समर्पणता थी और वो ट्रीटमेंट उन्होंने प्रॉपरली एंड तक लिया, विश्वास से लिया। कभी भी कोई लग्जरियस साधनों का उपयोग नहीं किया, अपनी साधना पर बहुत ध्यान दिया। और मुझे ध्यान है कि 2001 में जब भाई साहब बहुत बीमार थे, मैं अपना एग्जाम खत्म करके ओवरनाइट गाड़ी चला के हम भाई साहब से मिलने गए। तो उस समय वो ग्लोबल हॉस्पिटल में थे और मुझे अमेरिका जाना था करीब 8 दिन बाद ही। तो भाई साहब के पास में हॉस्पिटल में मिलने गया। आप इमेजिन करिए एक सोल जो एक शरीर जो टर्मिनल इलनेस पर है। तो भाई साहब ने प्यार से मुझे बुलाया और बुलाकर हमेशा वरदान देते थे कि मोहित आप ज्ञान को साइंटिफिक रूप से स्पष्ट करोगे। तो हाथ को उन्होंने बड़े प्यार से ऐसे पकड़ लिया और पकड़कर मुझे पता है क्या बोला, आप इमेजिन करो क्या बोला। उन्होंने कहा कि मोहित तुम अमेरिका पहली बार जा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब। उन्होंने कहा मोहित जब प्लेन उड़ता है ना तो कान सुन हो जाते हैं, इसलिए कान में रुई लगा लेना। लुक एट दिस।
उनका थॉट प्रोसेस आप देखो कि ये कोई घर में माता पिता ही आपको बताए और कोई नहीं बोलेगा, इज़न्ट इट? इस तरह की विचारधारा, तो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए कि इतना प्यार कोई देगा। फिर उन्होंने कहा मोहित आप भूखे नहीं रहना, यदि आपको लगे कि आपको एप्पल खाना है, फ्रूट्स मिलते हैं वहां पे, आप कुछ कुछ लेते रहना ताकि आप बिल्कुल ठीक रहो। और फिर उन्होंने बोला कि आपको वरदान प्राप्त है कि जब भी ज्ञान का कोई चीज आप वर्णन करोगे उसको साइंटिफिक रूप से अंडरस्टैंडिंग से करोगे, और बाबा का ये ज्ञान जो है पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करो। तो ये बड़ों की तो वरदान है, उनके दिव्य बोल है जो ये चलते रहे। तो ऐसी ऐसी पालना उन्होंने हमें बचपन से दी। फिर ऐसे ही आपको मैं बताता हूँ, किसी श्रेष्ठ आत्मा थी, मुझे याद है इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक फंक्शन होने वाला था बहुत बड़ा। उस समय पे इतने कॉमन फंक्शन नहीं होते थे राघव भाई, बहुत रेयर और बड़े बड़े फंक्शंस होते थे। और उस समय इशू क्या था कि हमको पोडियम की दिक्कत पड़ रही थी। इमेजिन, एक ब्रह्मा कुमारीज के फंक्शन के लिए पोडियम की दिक्कत है। तो फादर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर से बात करके वहां से एक पोडियम अरेंज कराने की बात की। अब आप इमेजिन करो, रात को 9:30-10 बजे भाई साहब, डैडी और हम और एक और हमारे रामचंद्र भाई, हम गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी में लॉक था सारा का सारा, वो जो ऑडिटोरियम था। तो उस लोहे के बैरियर को चढ़कर, भाई साहब भी उस उम्र में चढ़कर क्रॉस कर रहे हैं। रात को वो निकाल रहे हैं और निकालकर हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम जा रहे हैं, और भाई साहब वहां पर बैठे हुए हैं कि जब तक ये सेट नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। सवेरे तक उन्होंने पूरी तपस्या करके वहां पर उसको सेट कराया, फिर गए और फिर प्रोग्राम किया। तो आज जो हम सो सहज रूप से देखते हैं, उसके पीछे इन आत्माओं की तपस्या रही, जिसको हमने साक्षात रूप से देखा। तो ये जो इजी चीजें हमें मिलती है ना, इसकी वैल्यू हमें होनी चाहिए। बाबा ने ये नहीं कहा साधनों को जरूर करो, सब कुछ है उसको प्रॉपर तरीके से करो, लेकिन हमारी श्रेष्ठता, हमारे संकल्पों के अंदर क्लैरिटी, परमात्मा के प्रति दृढ़ता, वो बहुत आवश्यकता है, प्यार बहुत आवश्यक है। तो देयर आर एब्सोल्युटली। नंबर एक्सपीरियंसेस, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वंस दैट आई फॉन्डली रिमेंबर। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जगदीश भाई जी के साथ के अनुभव बहुत कम लोगों के पास में सुनने को मिलते हैं। और दो जो आपने इंसिडेंट्स हमारे साथ आज शेयर किए, वेरी फ्रेश, वेरी स्पेशल, वेरी एक्सक्लूसिव। मोहित भाई, जगदीश भाई के अलावा बड़ी दादी जी के साथ भी आपका खास संबंध रहा है, और बड़ी दादी जी ने भी आपको बहुत पालना और प्यार से आगे बढ़ाया है, आपके एजुकेशन के टाइम से ही। तो बड़ी दादी जी के साथ के भी कुछ आप ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हमारे समक्ष जरूर रखें। बड़ी दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी के लिए मोहित और मोनिका हमेशा पूंग रहे थे। वो हमें हमेशा ऐसे ही बोलती थी और परिवार को चतुर्भुज बोलती थी। बचपन से ही उन्होंने बहुत प्यार दिया, इमेंस लेवल पे प्यार दिया। मतलब ऐसा कि कोई घर की अपनी ही कोई दादी होती है, इसी प्रकार से हमारा सौभाग्य था कि दादी जी के चरण जो हैं बाबा के इस घर पर भी जरूर पड़े, और वो स्मृतियां सदा हमारे साथ रही। दादी के पास प्यार से जाना, मर्यादाएं सिखाना, धारणाएं सिखाना, ये दादी का बहुत नेचुरल वे था और सहज टीचिंग थी। और मुझे याद है कि अगेन जब मैं जा रहा था 2001 में ओम शांति भवन में, मॉर्निंग के अंदर 5 तारीख थी, क्लास कर कर मैं आया, 4 तारीख थी। मॉर्निंग में दादी ने कहा कि मोहित मेरे कमरे में आओ। मैंने कहा जी दादी मैं आता हूँ। अब दादी के पास चला गया। उस समय मधुबन का छोटा सा प्रांगण होता था, दादी ने बड़े प्यार से बुलाया। दादी ने कहा हाँ हाथ आगे करो। तो मैं अंगूठी नहीं पहनता था, मुझे अंगूठी पसंद नहीं थी शुरू से। तो दादी ने कहा कि मोहित अंगूठी पहनाई, यही वाली अंगूठी पहनाई। दादी ने कहा कि ये अंगूठी बाबा तुम्हें पहना रहा है, बाबा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, बाबा तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड रहेगा, तुम बाहर अमेरिका जा रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर बहुत प्यार से दादी ने अपने गले लगा लिया, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल। और फिर कहा, उस समय अब हमारा व्हाट्सएप और ऐसा तो कुछ चलता नहीं था। तो उन्होंने शीलू दीदी को बुलाया, उन्होंने कहा मोहित भाई जा रहा है, इनको मुरलियां दे दो। उन्होंने कहा मैं दे दूंगी। तो दादी ने कहा नहीं तुम मुझे लाके दो, मैं दूंगी। तो दीदी ने 1 महीने की मुरलियां दी। तो मैंने कहा दादी मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो दादी ने 2 महीने 10 दिन की मुरलियां मुझे हाथ में, ताकि मैं रोज इस चीज का करूं। और उन्होंने कहा बाबा को सदा साथ रखना, विघ्न आएंगे भी तो भी तुम सहज रूप से करते चले जाओगे। तो ऐसे ऐसे प्यार से शिक्षाएं देना और ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार मुझे ध्यान है कि 2006 में हमारा ऑडिटोरियम था शांतिवन में, वहां मैं सेशन ले रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, पावरफुल सेशन था, और अराउंड 3-4 हजार लोगों का ग्रुप था उस समय पर। तो जैसे ही सेशन खत्म हुआ, मैं पीछे गया तो मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि बड़ी दादी ने आपको कॉटेज में बुलाया है। तो मैं चला गया, मैंने कहा पता नहीं क्या खास बात हुई है। और वहां गया तो दादी उठते ही प्यार से गले तेजी से लगा लिया, और लगाकर पहले मुंह में व्हाइट रसगुल्ला डाला। रसगुल्ला डालने के बाद फिर बोली कि बाबा को बच्चे चाहिए तो ऐसे बच्चे चाहिए जो बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर, बाबा के ज्ञान को कहां से कहां पहुंचा दे। तो ऐसे करके इतनी उछल, उनको इतनी खुशी आ रही थी, तो मुझे भी आंखों में आंसू आ गए। और फिर बहुत सुंदर सा उन्होंने एक डेकोरेटिव पीस मुझे दिया।
तो कहने का अर्थ ये है कि एक लीडर होते हुए भी आप देखो एक एक चीज को सुनना, उनको ऑब्जर्व करना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है कि जब दादी का तबीयत बहुत खराब था तो मुझे स्पेशली एक साइंटिस्ट को ले जाकर मुंबई जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, दादी के साथ अंतिम समय पर भी कुछ समय रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादी की वाइब्रेशंस हमेशा पावरफुल, शांत, इजी पर्सनालिटी, इतना बड़ा यज्ञ को संभालते हुए भी वो ऐसी खुश रहती थी। हम बचपन में जाते थे तो जब बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे राघव भाई, तो बच्चों को क्या चाहिए, उनको तो चॉकलेट, टॉफी और समोसे चाहिए। तो दादी क्लास में आएंगी, आज बच्चों को आइसक्रीम मिलेगी, आज बच्चों को ये मिलेगी, तो वैरायटी चीजें बनवाती, क्योंकि बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं महसूस। तो ये उनकी ग्रेटनेस थी उनके लिए। देखिए ये आप हमेशा समझ के चलना राघव भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं जो सभी हमारे भाई बहनों को समझना चाहिए कि ये योगी जीवन जो है, ये केवल ऐसा नहीं कि हमने मुरली पढ़ी, हमने केवल योग लगाया, लेकिन उन चीजों को जीवन में धारण करते हुए हमने अपने स्वभाव को कितना सरल बनाया, कितना निर्मल बनाया, लोगों के प्रति हमारी वृत्ति कैसी रही, व्यवहार कैसा रहा। जो आत्माएं इस ज्ञान को नहीं भी समझ रही हैं, उनके प्रति भी शुभ भावना रखना, कल्याण की भावना रखना, ये हमने दादी का प्रकाश रूप देखा। तभी उनको ज्वेल ऑफ लाइट कहा जाता है कि जो आत्माएं नहीं भी है उनको भी, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट करना, ट्राइबल वुमेन्स को बुला बुलाकर उनका जॉब लगवाना, ऐसे ऐसे दादी कार्य करती थी। इसी कारण आज भी वो पूजनीय मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। इसी कारण आज भी उनके नाम पर आप देखेंगे लोग कितने बड़े बड़े मेमोरियल्स बनाते हैं। ये दादी की ब्यूटी थी, उनकी पर्सनालिटी थी, ये उनका परमात्मिक ऑरा था। वेरी इंटरेस्टिंग मोहित भाई। मैं समझता हूँ ये बड़ी दादी का जो इंसिडेंट आपने बताया कि दादी क्लास के बीच में आकर के बोलती थी आज आइसक्रीम बनेगी, ये बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि अक्सर करके समर कैंप में या बच्चों के कैंप्स में दादी जरूर आती थी और दादी हर एक से उतने ही प्यार से, उतने ही क्लोजली दादी मिलती। तो मोहित भाई, दिल्ली में दादी गुलजार का विशेष पाठ रहा है और दादी गुलजार बहुत लंबे समय तक दिल्ली के इंचार्ज भी रहे और सेवाओं में भी दादी ने लीडरशिप का रोल आजमाया। तो दिल्ली की दादी, हमारी दादी गुलजार जी के साथ के भी आपके कुछ ऐसे अनुभव यदि हैं तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। दादी गुलजार के लिए तो हम हमेशा बच्चे ही थे। उनकी गोदी में हम पले बड़े हैं। दादी पे हमारा पूरा राइट था, जैसे दिल्ली का पूरा अधिकार था, तो वो सबकी दादी थी और हमारे लिए हमारी हमेशा स्पेशल दादी थी। मैं नहीं काउंटिंग कर सकता था कि कितनी बारी दादी इस परिवार में, इस घर पर दादी आई हैं, और मुझे ये भी गिनती नहीं कि कितनी बारी हम दादी के पास गए हैं। कोई छोटी सी बात होती थी तो दादी के पास चले जाना, और कोई छोटी सी सेलिब्रेशन होती थी तो दादी जी का आ जाना। इसका सिंपल रीजन था कि यज्ञ में बहुत डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो फादर डॉक्टर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो दादी और यज्ञ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे बड़ी दादी हो, चाहे हमारी गुलजार दादी हो, कोई भी, तो फादर को जरूर कंसल्ट किया जाता था। रिपोर्ट्स होती थी तो दादी का आना जाना लगा रहता था। तो कोई भी चीज कभी भी हमको लेनी है तो दादी से हम लोग सीधे पहुंच जाते थे। लेकिन दादी के जीवन में जो हमने नेचुरल चीज देखी वो थी वो नेचुरल योगी, सहज जीवन, इजी जीवन, बैलेंस मेंटेन करना, सरलता का गुण हमने देखा। तो दादी के पास जब भी जाना, तो फेस्टिवल्स पे जा रहे हैं तो दादी फेस्टिवल्स में भी डांस करना है, पटाखे जलाने हैं, होली खेलनी है, सेलिब्रेट करना है, दादी उसमें बहुत सुंदर रूप से चल जाती थी। कभी कभी जब बैठते थे कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं तो दादी के साथ हम आइसक्रीम खा रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं, उस समय दादी हमसे पहेलियां पूछ रही हैं, तो वो बहुत बढ़िया रूप हो जाता था। तो इस तरह उनके रूप से भी दादी शिक्षाएं बहुत इजी रूप से दे जाती थी। अब इसी के साथ जैसे आप देखो छोटी छोटी चीजें, जैसे हमें अवार्ड मिलता था या हॉस्पिटल से जब भी हमको मेडल मिलते थे, तो मेडल मिलते ही क्या होता था, हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमको गोल्ड मेडल मिले। लेकिन दादी से शेयर करना, दादी घर पर आती थी नीलू दीदी के साथ, और वो मेडल तो हमें जो मिले मिले, लेकिन उसके साथ हमको टोली मिलती थी, स्पेशल केक मिलता था, हमको हमको गुलदस्ता मिलता था, और दादी के द्वारा अच्छा सच्चा गोल्ड मेडल मिल जाता था। दादी कभी बैज पहना के चली जाती थी, कभी कुछ करती थी, कभी गिफ्ट्स देती थी। बच्चों को क्या चाहिए? दिस इज सेलिब्रेशन, दिस इज प्योर लव। आपकी अगर खुशियों में कोई आत्मा खुश होकर आपका पार्ट बनता है, उससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको? ये चीज हमने बचपन से दादी के साथ देखा। उनकी अप्रोचेबिलिटी, उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी, कोई भी बात हो दादी के पास चले जाओ। फिर बीमारी देखिए, बीमारी कोई होगी तो दादी को बीमारी का दर्द कभी महसूस ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। अगर उनका जब सर्जरी हो रही थी मुंबई के अंदर, तब भी डॉक्टर से उनको ये पूछना होता था कि डॉक्टर आपकी तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर भी चक्कर खा जाते थे कि हम अपनी तबीयत का इलाज कराने आए हैं, दादी जी से पूछने आए हैं। दीज वर नेचुरल थिंग्स दैट वर हैपनिंग। और ऐसा ही नहीं,
दादी का पार्टिसिपेशन, कोई भी अंदर से ये चीज नहीं कि मैं दादी हूं या मैं क्या हूं। जैसे मदर किचन में फूड बना रही, अब दादी घर पर आए हैं तो किचन में बन रहा है भोजन, तो दादी चुपके से वॉक करते हुए पीछे आ जाएंगी किचन और बड़े प्यार से मम्मी के ऊपर हाथ रखेंगी शोल्डर पे, मंजू। तो मम्मी कहेगी जी दादी। कहती हैं भाई इस आलू को इस प्रकार से बनाओ, इसके अंदर इस तरीके से इसको करो, इसके ऊपर ये मसाला डालो और तरीके से फिर उसको फूड को बाबा की याद में लेके भोजन को स्वीकार करो। इस तरीके से दादी करती थी। और जब भी बैठना तो एक एक गस्सी सबको खिलाना जो वहां पर। ये उनकी ब्यूटी थी, ये उनकी सिंप्लिसिटी के अंदर भी आप देखो हर चीज के अंदर कितनी रॉयल्टी उनके अंदर थी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब घर पर आए हैं तो घर के अंदर क्या है, हमारे कई सर्वेंट्स हैं, कई मेड्स हैं, या हमारे घर के बाहर भी एक फूल वाला होता था। जब भी दादी आएंगी तो फूल वाला स्पेशली दादी के लिए फूल तैयार रखता। अब दादी जाएंगी तो जाते हुए क्या करेंगे, हमको तो भाई उन्होंने टोली और सब कुछ दिया, लेकिन जो हमारे घर के अंदर मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं या फूल वाले हैं, उनको भी दादी टोली के साथ साथ कभी कभी 50 रुपीज, 100 रुपीज, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, वो देकर जाते थे। तो मम्मी बोलते थे दादी इसकी क्या जरूरत है, तो बड़े प्यार से कहती थी नहीं मंजू, इन लोगों के लिए गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती, इनको धन की वैल्यू होती है। ये गरीब लोग कार्य करते हैं, इनको जब आप ये चीजें देते हैं तो इनको सुख मिलता है, इनको खुशी मिलती है, इसलिए हमें ये देने दो। तो अब आप देखो कि ये कार्य व्यवहार नहीं है तो और क्या, ये कार्य कुशलता, व्यवहार कुशलता नहीं है तो और क्या है। ये चीजें, ये गुण जो है ना, ये बाबा हम बच्चों को सिखाता था, ये उनके अंदर इनग्रेंड थे। ये आपको सहज रूप से, ऐसा नहीं कि बाबा की पॉइंट्स में आप देखेंगे हमने ये कर लिया, नहीं। ये जब ज्ञान को हम यथार्थ रूप से अपने अंदर एसिमुलेट करते हैं तो इन भावनाओं को, इन चीजों को हम लोग धारण करते हैं। ये हमारे व्यवहार के अंदर हर आत्मा के प्रति सहज रूप से आती जाती है। ऐसी वंडरफुल पर्सनैलिटीज आती थी। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है दादी के साथ तो हमने खूब भोजन किया। एक बारी 15 अगस्त के दिन हम दादी के छोटे माने सर पर पिकनिक मनाने पहुंच गए, दादी ने इनवाइट किया, खूब पतंगे उड़ाई, हमारी फैमिलीज थी, खूब एंजॉय किया, दादी भी बैठकर एंजॉय कर रही है, म्यूजिक चल रहा है बाबा का, सब योग भी लगा रहे हैं, कर रहे हैं। अब उसके बाद भोजन का समय आया, भोजन का समय आया तो हम बैठ गए वहां पे। अब हम वेट कर रहे हैं दादी आए, दादी आए, दादी वहां पर आई नहीं। तो दादी आई थोड़ी देर बाद कैसरोल लेके सब्जी का उठाते हुए आ गई वहां पे। तो हम सब खड़े हो गए, हमने कहा दादी कैसरोल लेके आ रही है। कहती है नहीं, हर बारी तो आप लोग खिलाते हैं, आज हम आपको खिलाएंगे। इमेजिन, दादी गुलजार परमात्मा का रथ, वो कह रहे हैं कि आप हर बारी खिलाते हैं, हम आपको खिलाएंगे। और दादी मानी ही नहीं, सारे गेस्ट को अपने हाथ से उन्होंने परोसा। ये क्या है, बाबा हर कार्य करना हमको कितना इजी रूप से सिखाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है ना, हमने दादियों के जीवन में प्रैक्टिकली देखी, इसको हमने एक्सपीरियंस किया, इसको हमने अनुभव किया। और फिर मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब दादी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको जब एयरलिफ्ट किया गया दिल्ली से, जब दिल्ली में भी थी तो मैं बल्कि पांडव भवन में रात में उन्हीं के पास कई बारी मैं रुका। और जब एयरलिफ्ट किया तो नीलू बहन, हम और एक और बहन, हम दादी को लेकर अहमदाबाद गए, वहां पर रहना। मम्मी भी उनके साथ रुकी 10-10, 15-15 दिन। तो वो सानिध्य, वो बॉन्डेज, ये तभी हो सकता है ना जब आपका कनेक्ट हो किसी सोल से। जन्मों का जो एक रूहानी रिश्ता होता है वो हो, तभी ये आपको लिबर्टी मिल सकती है, वरना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तो वो चीज हमने एक्सपीरियंस किया। और दादी ने हमेशा वरदान दिया कि ये जो परिवार है, ये जो परिवार है, ये हमेशा यज्ञ के लिए खड़ा रहता है। और बाबा भी इस परिवार को इसलिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देता है। तो ऐसे ढेर एक्सपीरियंसेस हमने दादी के साथ किए, जब भी जाना, राखी बांधना। और जब वो दिल्ली जा रही थी, दिल्ली से आखिरी बार जब वो जा रही थी, मुझे ध्यान है वो वर्ड्स मुझे अभी भी कान में, वो बड़े पर्सनलाइज वर्ड्स थे जो दादी ने हमें बोले थे, वो मैं शेयर करता हूँ आज आपसे। कि वो राखी का दिन था, दादी ने बड़े प्यार से कान में बुलाया और बोला, मुझे कान में बोला कि मोहित, सेवाएं खूब, तुमको बहुत अपॉर्चुनिटी है सेवाएं करने की, तो सेवाएं खूब करो, लेकिन सेवाओं के साथ साथ क्वालिटी सेवा पर भी जरूर ध्यान देना, क्योंकि बाबा को क्वालिटी रत्न जरूर चाहिए। तो ये दादी ने खूब वरदान देकर अच्छी तरह मुझे, मतलब मुझे बोला। तो हमेशा वो प्यार जो है ना, वो अंदर, इट्स लाइक फ्लोइंग रिवर, इट्स लाइक अ रिवर ऑफ लव। और ये चीजें किसी व्यक्ति की विशेष नहीं है, ये बाबा की जो प्यार है उसकी ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी है। परमात्मा के प्यार के अंदर है कि आप देखो ना, परमात्मा आज भी सृष्टि पर हम बच्चों के लिए अवतरित होता है। आज जितने भी हम लोग सब जुड़े हैं, 250 लोग, और फेसबुक पे भी हम सब, एक चीज अपने आप से पूछो,
कभी आपने बाबा की मुरली में देखा कि आज धर्मराज बाबा उपस्थित हुआ है बच्चों को सजा देने के लिए? बाबा को कोई मतलब नहीं है। बाबा कहेगा कि अरे मेरे नूरे रत्न हो, अरे मेरे दिल तक नशीन आत्माएं हो, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पलकों पर बैठने वाली आत्माएं हो। चाहे बाबा को पता भी हो कि ये बच्चे के अंदर 35 अवगुण है और एक गुण है, लेकिन बाबा फिर भी उसके गुणों को देखता है। ये यज्ञ की ब्यूटी है, ये परमात्मा की श्रेष्ठता है। तो ज्ञान को यथार्थ रूप से जीवन में धारण करना अर्थात विशेषता का चश्मा पहनना। कोई कैसी भी आत्मा आपके अनुसार नहीं भी हो, फिर भी हमारे मन में उसके संकल्पों को मैं धारण कर लेता हूं और वो चीजें मुझे दुख देती हैं, ये बहुत नुकसान करेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये विशेषताओं का चश्मा पहनना और उन आत्माओं को आगे बढ़ाना। ये चीजें हमने दादी से देखी। राघव भाई, मैं आपको बड़ी सच बात बताता हूँ कि यज्ञ में होते हुए भी, आज आप बोल रहे हैं कि 37 ईयर्स 38 ईयर्स हुए हैं, लेकिन मेरे को अंदर से हमेशा एक ही संकल्प चलता है कि 35 वर्ष तो हुए हैं, लेकिन 35 वर्ष एक्यूरेट कितने समय से चल। आज भी अगर हम सब आत्माएं अपने जीवन को इंस्पेक्ट करें, हम सब भाई बहन अपने जीवन को इंस्पेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्रोध की भावना, इरिटेशन की भावना, कहीं ना कहीं लोगों की भावना, ये भावनाएं अभी भी आती हैं। और इन भावनाओं पर काम करने में ही अपने हीरे को तराशना कहते हैं। जब तक हम उसको नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो इसलिए वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संकल्पों के परिवर्तन से, सहज रूप से समझने से ही हमारी लाइफ बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल बनता है। तो इन दादियों से जीवन में सरलता सीखना, निर्माणता सीखना, निर्माणता सीखना, निरंकारिता सीखना, ये बहुत आवश्यक है। वो ज्ञानी ज्ञानी नहीं कहला सकता जिसके अंदर तनिक भी अहंकार हो, तनिक भी क्रोध हो और तनिक भी इरिटेशन हो। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लें और जीवन में क्रोध और इरिटेशन करते घूमते रहे तो फिर राघव भाई मजा नहीं आता। उस पर हमको वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर। तो भैया, कैसे आपने दादियों के साथ रह करके इतने सहज रूप से ज्ञान के जो गुण हैं उन गुणों को धारण किया? आई थिंक दिस हैज बीन द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, कि आप में भी हमें उन गुणों की झलकियां देखने को मिलती हैं। आप में भी हमें दादियों की पालना, दादियों के प्यार की एक प्रतिमूर्ति नजर आती है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग दैट वी कैन ऑल टेक, कि हमें भी अपने बड़ों से गुणों की धारणा उनको देख करके करनी चाहिए। कैसे बड़ों ने गुणों को आगे बढ़ाया और गुण ही व्यक्ति के जीवन में उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गुणों का दूसरा नाम रतन होता है, और हमारे यज्ञ में अनेक रतन होके गए हैं, परंतु हमारे दादाओं में एक विश्व रतन दादा होते थे, जिन्हों के साथ आपके खास एक्सपीरियंसेस और पल रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर विश्व रतन दादा के साथ के भी कुछ अनुभव ऐसे ही रोमांचक तरीके से हमारे सभी के समक्ष रखें। विश्व रतन दादा जो थे यज्ञ के, जिसको कह सकते हैं वफादार और फरमानबरदार बच्चे का टाइटल उन्हें प्राप्त था। जब बाबा उस समय पर अष्टरत्नों की माला बनाते थे तो उन अष्टरत्नों में यदि आप आज भी कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे नीचे 8 रत्न दिखाते हैं, तो उसमें से एक फोटो विश्व रतन दादा का। ये बात आपको शायद नहीं मालूम होगा, आप देखिएगा उसके अंदर तो एक पिक्चर दादा का है, बहुत ही निर्माण, बहुत ही सिंपल, लवली सोल। तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता था, हम जब छोटे होते थे तो हमें क्लासेस में मजा आता था कहानियां सुनने में, बैठने में। तो दादा बुजुर्ग थे और पूरे अकाउंट्स को संभालते थे, तो हम और हमारी सिस्टर दादा के पास चले जाते थे, उनसे टाइम ले लेते 1 घंटा। उनकी क्लासेस भी बड़ी वंडरफुल और सिंपल होती थी। तो दादाजी के पास चले जाना, विश्वतम दादा के पास, और उनके पास बैठ जाना, उनकी बातें सुनते रहना। अब वो क्या करते थे, वो कहते थे, बड़ी सिंपल बात, उनकी एक बात ही आपको सुनाता हूँ जो सुनना आपको बड़ा मजा आएगा। वो कहते थे बाबा को यूज करो। बाबा ऐसे कहते थे, उनका हाथ ऐसे, बाबा तो यहाँ बैठा है, बाबा को यहाँ बुलाओ, ऐसे ऐसे कर करके बोलते थे। बाबा को बुला के अपने साथ कार्य में लगो, ऐसे करके वो शिक्षाएं देते थे। और उन्होंने प्रैक्टिकली बाबा को हर पल अपने साथ जीवन में रखा। सिंप्लिसिटी की मूर्त, बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन, निरंकारिता की जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो हमने दादा के अंदर देखा। कभी भी मुख के अंदर कोई शब्द उल्टा सीधा, कभी भी जीवन के अंदर अभिमान आना उनके जीवन में रंगचिक मात्र भी नहीं था। जो बाबा ने बोला जी बाबा करके आज्ञाकारी बच्चे रहना, ऐसे करते थे बिल्कुल। और मॉर्निंग का योग बड़ा सुंदर लगाते थे, बड़े कहते थे, उनके वर्ड्स होते थे कि जब मॉर्निंग में योग लगाओ तो चीते जैसी आंखें खुली, ये वर्ड्स उनके हमेशा होते थे। तो मॉर्निंग के अंदर उठना, उनके साथ छोटे हॉल में बैठना, वो भी अपने आप में एक आनंद होता।
तो उनके क्लासेस को सुनकर हमने ये ज्ञान का जो सिंपल रूप था, जो प्रैक्टिकल स्वरूप था, कैसे बाबा को यूज करना है, ये पर्टिकुलर चीज मैंने दादा से सीखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि बाबा को हमेशा मेरे जीवन में करीब 30 साल से जो एक बात अंकित है कि बाबा को यूज करना है, इस बात को प्रोग्राम मेरे ब्रेन में करने के लिए जो निमित्त सोल है वो दादा थे। एंड अगर मैं बताऊं कि अगर एक प्रोग्राम मुझे अगर अपने ब्रेन में करना हो, और यदि मैं आप लोगों को कहूं कि इस चीज को अपने ब्रेन में सदा के लिए प्रोग्राम कर लो, वो यही है कि बाबा सदा मेरे लिए यहाँ पर है। अरे भगवान मेरे लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? दुनिया वालों के लिए थोड़ी ना होगा, वो बाद में होगा, पहले मेरे लिए करेगा। जो मेरा शुभ संकल्प है, जो मेरी वृत्ति है, जो मेरे थॉट्स हैं, उसको बाबा पूरा करने के लिए बैठा हुआ है। और दादा कहते थे बाबा तो बुलाओ, बाबा को कहो बाबा आ जा, और बाबा कहेगा मैं आ गया। बच्चे बुलाएं और बाबा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये पॉइंट उनकी मुझे हमेशा बहुत वंडरफुल लगती है। अलॉन्ग विद विश्व रतन दादा, क्योंकि बहुत आई थिंक मीटिंग में ऐसा कोई भी और नहीं है जिन्होंने विश्व रतन दादा के साथ के कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिन्होंने दादा को शायद देखा भी है, ऐसे भी लोग शायद मीटिंग में आज नहीं होंगे। और ये बहुत ही लाभपूर्ण बात है कि आपने वो विशेष अनुभव हमारे साथ शेयर किया। बट कमिंग ऑन टू हमारी सबकी प्यारी दादी जानकी जी, I think everybody here in the meeting has seen Dadi Janki at least on YouTube or some screen somewhere. और अनेक होंगे जिन्होंने दादी के साथ मिलने का मौका भी लिया होगा। बट आपको दादी के साथ विशेष सेवा का और पालना का मौका मिला है, तो हम चाहेंगे कि आप दादी जानकी जी के साथ के भी कुछ ऐसे ही पल, कुछ ऐसी ही रोमांचक बातें या कोई ऐसा विशेष इंसिडेंट जो दादी ने आपको कुछ सिखाया या समझाया हो, वो हमारे समक्ष रखें। दादी जानकी रमता योगी है, मतलब वो कभी भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, मैंने बोला वो हैं। दे आर सर्टेन पीपल जो कभी दुनिया से जा ही नहीं सकते, है ना? तो वो आज भी यहीं पर ही है। उनकी प्रेजेंस में हमेशा फील करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। उनकी एनर्जी इज इन्फेक्शियस। उनकी जो कई लोगों की जो यादें होती है ना, वो इन्फेक्शियस होती हैं। और उनकी बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन मैं आपको 2 या 3 बातें ऐसी सुनाता हूँ जो जिन्होंने मेरे जीवन पर हमेशा अमिट छाप छोड़ी है। ये बात, दादी हमेशा फॉरेन रहती थी, बहुत ज्यादा दादी से इनिशियल इंटरेक्शन नहीं होता था, दादी से मिलना बहुत होता था। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा फॉन्ड इंटरेक्शन उनसे 2001 में पहली बार हुआ, जब मैं लंदन में गया था, ऑक्सफोर्ड में। तो वहां पर गया तो मुझे अंदर से संकल्प था, क्योंकि इंडिया से बहुत कम भाई उस टाइम पे आते थे, मुझे लगा क्या सेवा, मतलब कोई चीज प्रोग्राम है या नहीं। लेकिन दादी ने इस संकल्प को कैच किया। मैंने दादी को कोई चीज कन्वे नहीं की थी, जबकि गुलजार दादी ने सब जगह कहा हुआ था कि मोहित आ रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दादी को मैंने कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया। दादी ने वहां लैंड करते ही पूरा टूर जो है मिडलैंड्स का मिल गया कि भारत से एक ऐसी सोल आई हैं, एक ऐसे बाबा के बच्चे आए हैं, इनको प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के एक भाई और बहन की ड्यूटी लगाई, जो हमको हर जगह ले जाते थे और ले जाकर रेगुलर उन्होंने प्रोग्राम किया। और दादी इसको पर्सनली मॉनिटर करती थी, ना केवल ये। इसके साथ जब मैं वहां पर गया तो अमृत वेले के लिए दादी ने, उस समय दादी टेनिसन रोड पर अपना एक बहुत छोटा सा बाबा का मकान है, 2 ही कमरों का, 2 या 3 का, एक छोटा सा एक कमरा नीचे ऊपर, जहां पर यज्ञ की आदि स्थापना हुई थी। उसकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा कभी। वेरी स्मॉल हाउस, और वहां पर बाबा का रूम था। उस रूम में हर कोई मेडिटेट नहीं, दादी का वो पर्सनल रूम था जहां वो मेडिटेट और एक और बहन करती थी। जो जितना समय में लंदन में रहा, तो दादी अमृत वेले गाड़ी भेज के मुझे स्पेशली मेडिटेशन के लिए वहां पर बुलाती थी कि आप आके मोहित मेरे साथ यहाँ पर बैठो। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। व्हाई? बिकॉज दैट एनर्जी कनेक्ट इज देयर। वो एनर्जी कनेक्ट, समथिंग इज पुलिंग, दोनों तरफ से एक वो होता था। उसकी साथ ही दादी के साथ एक क्लोजनेस, एक वंडरफुल जो एक बॉन्ड हो सकता है, नेवर एंडिंग वाला बॉन्ड जो है, कनेक्ट, वो ऑटोमेटिकली होता है। उसके बाद फिर 2003-2004 में जब मुझे ब्रेन की इलनेस हुई, तो उसके बारे में आप सब लोगों को आइडिया भी होगा। फिर मेरी सर्जरी हुई, फिर एक और लेजन आया, और उसको फिर मैं योग के द्वारा हील करने की कोशिश करता रहा। तो जैसे ही जब मुझे ओआरसी का वो मोमेंट ध्यान है, जब दादी जानकी दादी दिल्ली आई हुई थी, तो जैसे ही मैं वहां पर उठा तो मेरा सर पे इस तरफ बाल नहीं था और मैंने व्हाइट कलर की एक टोपी सी पहनी हुई थी एक। तो जैसे ही मैं एंटर किया तो दादी स्टेज से जैसे उतरी, वो ऐसे करती हुई कि मोहित, इसका डॉक्टर तो बाबा है, इसका डॉक्टर तो बाबा। यू सी दैट एनर्जी, उनकी याददाश्त, उनकी जो कनेक्ट कितना पावरफुल, और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे हमें अपने गले लगा लिया। तो दृष्टि देते ही वो एक व्यक्ति की स्थिति भी पहचान जाती थी,
उसकी क्या भूत भविष्य और वर्तमान में क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं ना, कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मुरली पढ़ रहा था, वो रूहानी ज्योतिषी वाला, उसके अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि कोई आत्मा सामने आएगी तुम उसका पूरा चित्रण देख सकते हो। तो दादी के अंदर ही बड़ी सुंदर ब्यूटी थी। और इसका देखने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी की कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन उस आत्मा को जिस चीज की जरूरत है वो कस्टमाइज्ड प्रोवाइड करना, वो दादी ने देखा। और इस चीज को आजकल मैं प्रैक्टिकली अब यूज करना चालू किया। मोस्ट ऑफ द सेशन में जो मैंने देखा, मैं दादी की ये बात को मैं प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ, और मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ये बहुत नई चीज है कि हमारी राजयोगा मेडिटेशन इज नॉट राजयोगा मेडिटेशन, नाउ इट इज कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड राजयोगा मेडिटेशन। आजकल भाई एक शर्ट हर एक को नहीं आ सकती, हर एक को अलग अलग साइज की अपनी चीज चाहिए। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को आज जिस प्रकार की राजयोगा मेडिटेशन चाहिए, उसको किस तरीके से वो अपने जीवन में यूज करना चाहता है, उसके एसेंस को मेंटेन करते हुए दादी उस चीज को पॉइंट देती थी। और इसी चीज को आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर इसी तरह दादी के पास जब भी जाना, उनके साथ बैठना, भोजन करना बड़े प्यार से, दादी बहुत प्यार करती थी। टोली खिलाना, दृष्टि देना, सेवाओं के बारे में देना, छोटी छोटी सेवाओं का पॉइंट देना, और फिर तन मन धन को सफल कराना, ये दादी ने सिखाया हर आत्मा का। दादी कहती थी मैं जाती भी इसलिए हूं ताकि आत्माओं का भाग्य बने। देखो, उनके मन में कभी भी ये नहीं कि मेरे पास कुछ रहे। लास्ट दिन तक भी दादी के पास ये नहीं कि मेरे पास ये इकट्ठा है वो इकट्ठा नहीं। दादी कहती थी कि कैसे आत्माओं का भी मैं सफल कराऊं, उनको भी मैं मोटिवेट करूं कि आपको भी ये करना है, प्यार से समझाने देते हुए कर। और फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मार्च के अंदर जब मैं अहमदाबाद से, मुझे कॉल आया, दादी की तबीयत बहुत खराब थी। तो इस बारी भी मैं गया तो हंसा बहन यही बोल रही थी कि मोहित भाई, यू आर वन ऑफ द वेरी लकीएस्ट सोल्स, कि बहुत ही कम लोगों को, केवल 3 या 4 लोगों को दादी के साथ अंतिम समय पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एंड यू आर वन ऑफ देम। क्योंकि उस समय दादी के पास बैठना, उनको ख्याल रखना, उनको मतलब यू सी यू आर टचिंग दैट लवली सोल, आप उनके साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इन्वॉल्व हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक अपना बहुत बड़ा भाग्य है। तो उनकी इतनी प्यारी मेमोरीज जो है ना, ये सदा हमारे जीवन के अंदर अंकित है, हमेशा। शी was there, she is there and she will always be there, क्योंकि she is there in our heart, है ना। तो उनकी कोई चीज को कभी भी मिस हम करते ही नहीं। एंजॉय करना, डांस करना, पापा के साथ रहना, रमता योगी जैसे कह सकते हैं, हर चीज को एंजॉय करना, खुशियों में खुश रहना। जब घूमने जा रहे हैं तो आप दादी देखो बड़ी एंजॉय करती थी, गॉगल वॉगल लगाना, दादी बिल्कुल आराम से जाके शी विल गो देयर लाइक अ रॉयल पर्सन, राइट, जैसे कह सकते हैं ना कोई प्रिंसेस जा रही हो। तो हर हाइनेस की तरह दादी वॉक करती थी, आप उनके वीडियोस कभी देखिए। लेकिन उस रॉयल्टी के अंदर उनकी सिंप्लिसिटी होती थी, उनकी ग्रेस होती थी। तो ये सब चीजें दादी से हमने बहुत सहज रूप से देखी कि कैसे बैलेंस मेंटेन करना, कैसी धारणाओं के अंदर सिंप्लिसिटी मेंटेन करना। ये बहुत अच्छी तरह हमने दादी से प्रेरणा ली। वंडरफुल एक्सपीरियंसेस मोहित भाई, आपने बहुत सारे और बहुत ही स्पेशल ऐसे अनुभव हमारे समक्ष रखे जो हम सभी को प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ में हमें इंस्पायर करते हैं अपने जीवन में उन अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख के जरूर धारण करने के लिए, और अपने जीवन में छोटे चेंजेस करके एक बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। हमारे पास बहुत सारे भाई बहन जुड़े हैं जो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो आप सभी अपने क्वेश्चंस हमें प्लीज चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, एंड वी विल पिक एंड चूज एज मेनी एज वी कैन गिवन द टाइम कंसिडरेशंस दैट वी हैव। समय मिलते ही हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे, बट बिफोर वी गो टू दैट, जस्ट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग मोहित भाई, कि आप क्योंकि बचपन से ही ज्ञान में आ गए थे, और ज्ञान में आने के बाद आपका क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड रहा है, पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, तो जायज सी बात है कि परिवार में एजुकेशन के प्रति बहुत फोकस रहा होगा। बट क्या आपके मन में कभी ऐसा आया कि आपको पढ़ाई न करके समर्पित होना है, या ज्ञान के प्रति पूरा फोकस करके लौकिक जीवन को बैलेंस नहीं करना है, और you didn't have to build a career necessarily, but you had to completely surrender into spirituality? क्या आपके जीवन में ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे मोमेंट्स आए when you had to choose कि क्या मैं किसी सेंटर पे रहूं या मधुबन बड़े घर में रहूं, या मैं लौकिक रीति से जॉब करूं और साथ में सेवाओं को भी कंटिन्यू कर सकूं? देखिए, जीवन के अंदर बैलेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस बैलेंस को दादियों ने, सभी दादियों ने बड़ा क्लियर बोला। आज दिन तक भी कभी किसी ने हमारे मन में संकल्प नहीं डाला, किसी भी दादी ने कभी नहीं बोला कि तुम छोड़ के यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर बैठकर सेवाएं करो, ये करो, नहीं। क्योंकि आपके, जब आप ज्ञान को यथार्थ रूप से जीवन के अंदर लाते हैं,
तो आपके चरित्र, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके जीवन से भी उस चीज की खुशबू आती है। तो आज इसी ज्ञान को हमने अपने जीवन में बैलेंस के रूप से अपने जीवन में अपनाया। आज भी जब मैं कार्य पर जाता हूँ, तो आप देखिए प्रोफेशनल एक्सेलेंस आपकी बढ़ती है। हर जगह आप जाते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पर आपको देखा जाता है। इसके बड़े सुंदर एग्जाम्पल्स मैं आपको देखता हूँ कि आई नेवर ट्रेवल अलोन इन लाइफ। आज भी मैं जब जाऊंगा तो मैं हमेशा प्यार से बाबा को बोलूंगा, बाबा का चित्र हमेशा लगा हुआ है, बाबा यहाँ पर उसके रखे रहते हैं, तो मैं बाबा को हमेशा रोज रुकता हूँ बाबा के चित्र के सामने, और मैं हमेशा प्यार से कहता हूँ कि बाबा आप इस चित्र पर लटके लटके क्या करते रहते हो अकेले। तो बाबा भी कहता है बात तो तुम ठीक कह रहे हो मुझे। तो मैं कहता हूँ मैं भी अकेले चल रहा हूँ, जैसे आज मैं अकेले गाड़ी जा रहा था तो मैं रुका, आज मैंने बोला चलो मेरे साथ चलो। तो बाबा भी कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दिस इज व्हाट इज लव फॉर गॉड। दिस इज हाउ यू इम्बाइब गॉड्स लव इन योरसेल्फ, अधिकार से। अब आप सोचिए कि आपका कंपेनियन कौन है? बाबा है। ऑटोमेटिकली आप उसको साथ लेके जा रहे हो, तो कोई भी कार्य करोगे वो आपका कैसा होगा? वो आपका योग युक्त ऑटोमेटिकली होगा, इंजॉयमेंट के साथ आप करोगे, उसको सहजता के रूप से करोगे। जब आप प्यार से बाबा के साथ जा रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, आप कहीं पर किसी से बात कर रहे हो, आप भोजन खा रहे हो, बना रहे हो, बाबा की स्मृति में कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये बाबा से योग है। केवल 1 घंटे के 2 घंटे के योगी थोड़ी ना है हम लोग, हम तो योगी जीवन वाले योगी हैं। आप घूमने भी जा रहे हो तो अब घूमने के लिए आप बाबा को साथ लेके चलो, चलो बाबा हम यहाँ पर वॉक करते हैं, उस चीज को एंजॉय करो। पूरे समय उस ज्ञान की क्लासेस को सुनते जाना, अपने आप को नॉलेज से टू मच लोड करना, ये भी हमारे मन पर बर्डन डालता है। कभी कभी डिस्कनेक्ट होकर लाइट म्यूजिक सुना, बाबा को साथ में क्रिएट किया, अपने साथ कार्य चलने लग गए। तो वर्क में जब आप एक्सेल करते हैं तो वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं कि बैलेंस रखते हुए भी, मर्यादाओं पर भी चलते हुए, धारणाओं पर भी पूरा चलते हुए, फिर भी इस आत्मा ने, इस व्यक्ति ने कितना श्रेष्ठ अपने जीवन के अंदर अचीवमेंट हासिल की। ये कितनी सुंदर बात है या नहीं? आप बताइए। मुझे याद डेफिनेटली। है कि पार्लियामेंट में जब 2016 में हमारी पोस्टिंग हुई थी, मैंने बहुत रेजिस्ट किया था, वेरी रेजिस्ट की। मैंने कहा मेरी पोस्टिंग कैसे हो गई, ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, एंड आई एक्चुअली गेट अनॉयड। मैंने घर में भी सबको फोन किया, तो मेरे मदर ने बड़ी सिंपल बोला कि जो हुआ है कल्याणकारी हो। तो मेरे को 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करना पड़ा। और देखिए हमारी दृष्टि जो है हमारी 10, 100, 50 मीटर तक होगी, है ना, लेकिन बाबा की दृष्टि क्या है? वो तो दूरंदेशी है, उसकी विजन तो कितनी दूर देख रही है। जब वहां पर भी गए, हम जाते थे तो कितनी आत्माओं से मिलना आरंभ हुआ, कितने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते थे। और एक बारी तो मैं अपने रूम में ऐसे ही बैठा हुआ था, आपको मैं बताऊं, आराम से ऐसे बैठा हुआ, आई वाज डूइंग सिंपल वर्क। तो एक बड़े हैंडसम से नवयुवक थे, व्हाइट कुर्ते के अंदर एंटर किए, कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित। मैंने कहा यस सर। कहते हैं ओम शांति। मैंने कहा जी ओम शांति। तो कहते हैं मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, बीजेपी के स्पोक्समैन है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं इस रूम से गुजर रहा था तो समथिंग वाज पुलिंग मी इनटू दिस रूम। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, कहते हैं इतनी एनर्जी मुझे मिल रही थी, मैं इस रूम में खिंचा चला आया, और मैंने देखा कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड है ना? मैंने कहा हाँ जी हूँ। तो आप देखिए कि कैसे वो कनेक्ट बनता चला जाता है। फिर बाबा ही धीरे धीरे निमित्त बनाकर कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते चले जाएगा। अब वो एक धार्मिक न्यूट्रल स्पेस है, तो वहां पे जब भी हमारे प्रोग्राम्स हुए तो वो लोग कहते थे कि भाई हम इंट्रोडक्शन में ब्रह्मा कुमारीज नहीं बोल सकते। हमने कहा ठीक है मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैच तो लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे देंगे इंट्रोडक्शन, ऐसे देंगे इंट्रोडक्शन। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए इस बार 22 मार्च को प्रोग्राम हुआ। तो इंट्रोडक्शन में जो उनकी मेन ऑर्गेनाइजर थी, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि डॉक्टर मोहित गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं बोला, डॉक्टर मोहित गुप्ता हैज बीन एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज फॉर लास्ट 37 ईयर्स। वहां सब बैठे हुए हैं। तो कराने वाला कौन है? बुलवाने वाला ऊपर भगवान है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज हाउ यू, व्हेन यू आर लिविंग दैट पर्टिकुलर लाइफ, आपके हर चीज के द्वारा बाबा रिफ्लेक्ट होता है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं मधुबन जाके ज्यादा सेवा कर लूंगा, मैं आश्रम पर सरेंडर होकर ज्यादा सेवा कर लूंगा। हर आत्मा का अपना इंडिविजुअल यूनिक पार्ट है, एब्सोल्यूट यूनिक। तो इसलिए कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, ये बचपन में हमने सेकंड क्लास में कहावत पढ़ी थी कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। अगर आपको खुशी अपनी गायब करनी हो तो कंपेयर करने चालू हो जाओ, वो ज्यादा सेवा कर रहा है, ये कम कर रहा है, इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, जिसके पास जितना है वो एंजॉय करे। खुशी किस में मुझे मिलती है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, कोई भी सेवा, कोई भी चीज जो आपके जीवन में आपकी खुशी को लेके जाती है, वो वर्थ इट नहीं है, वो सेवा नहीं है। बाबा की मुरलियों से बता रहा हूं मैं आपको, 1997 नवंबर 23 की मुरली, ये पढ़ लीजिए आप। इसमें बाबा ने क्लियर बोला कि सेवा करते हो तो सेवा का चौपड़ा भी समझो। तो बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज आप करो, बाबा को साथ लेकर चलो, कुछ भी कर रहे हो बाबा को कंपेनियन बना के चलो। और आप जब भी आत्माओं के साथ कनेक्शन में आओगे, वो खुशबू फैलेगी, दे विल फील दैट लव एंड अफेक्शन, उनको वो वाइब्रेशंस आएंगी, और आपकी नहीं वाइब्रेशंस आएंगी, उनको लगेगा ये कहीं से एक एनर्जी
फ्लो कर रही है यहाँ जरूर जरूर। लोग लिख रहे हैं इसमें कि एडजस्ट नहीं कर पाते ऑफिस में, ये नहीं कर पाते, अरे सब हो जाएगा। एडजस्टमेंट इधर चाहिए, चेंज इधर चाहिए, परिवर्तन इधर चाहिए। दूसरा कभी नहीं बदलेगा, सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी। मुझे रिलैक्स रहकर बाबा को लेकर चलना है, आप मैजिक देखो उसके। जरूर मोहित भाई, आपने इतनी सारी मीठी यादें हमारे साथ शेयर करी, तो हमने भी कोशिश करके एक सरप्राइज आपके लिए और सभी के लिए प्लान किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तान्या बहन प्लीज एक छोटा सा वीडियो प्ले करेंगी। कोई क्वेश्चन के साथ और भी एक और तो प्रत्येक मनुष्य विश्व शांति की कामना करता है, और दूसरी ओर अधिकांश लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि पूर्ण विश्व में शांति हो सकती है। वे ये समझते हैं कि विश्व शांति का स्वप्न तो कोरी कल्पना है, परंतु मैं ईश्वरीय ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको यह बताना चाहता हूँ कि विश्व शांति का प्रश्न एक वास्तविकता है, कल्पना नहीं। आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व को शांति की मांग है। आज सारा संसार शांति चाहता है, और यह भी मानेंगे कि चाहना हमेशा उसी चीज की होती है जिसका हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अनुभव किया होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरी आम खाने की इच्छा हुई, परंतु मैंने आम का स्वाद ही नहीं लिया। अगर मैंने आम का टेस्ट ही नहीं किया तो मेरे सामने चाहे आमों की टोकरी पड़ी हो, मेरा आम खाने का मन नहीं करेगा। उसी प्रकार हम शांति चाहते हैं तो अवश्य ही हमने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में शांति का अनुभव जरूर किया होगा। अगर हमने शांति का अनुभव किया ही नहीं होता तो आज हमें शांति की चाहना ही नहीं होती। और शांति का अनुभव तभी हो सकता है जब न केवल हम बल्कि हमारा पड़ोसी, हमारा समाज, हमारा देश, अथवा यूं ही कहिए पूरी मानव जाति शांत हो। अर्थात एक समय अवश्य था जब पूरी मानव जाति शांत थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह समय था जब किसी भी मानव को अपने तन का रोग नहीं था। उस समय उसका तन निरोगी था, कंचन काया थी। उस समय वहाँ ना तो औषधालय की जरूरत थी, ना औषधि की। सब लोग आपस में प्रेम से रहते थे। उस समय ना कोई भाषा भेद था, ना जाति भेद। सबके पास पर्याप्त धन था। कोई भी आदमी वस्त्रहीन नहीं था। सबके पास रहने को अच्छे स्थान थे, और वही समय था जब पूर्ण विश्व में शांति थी। इस प्रकार के अनेक गायन हमारे सुनने में आते थे। महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे कि राम राज्य हो, एक ऐसा राम राज्य है जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अर्थात वहाँ आपस में कोई भी वैर विरोध, कोई भी आपसी भेदभाव नहीं था। एक ऐसा राम राज्य जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती थी। अर्थात वहाँ सब लोग संपन्न थे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण विश्व शांति के लिए दिए जा सकते हैं। अतः यह सोचना गलत होगा कि भूतकाल में भी कभी विश्व शांति रही होगी। विश्व शांति हम दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। अब मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ कि उस समय विश्व शांति क्यों थी और हम उसे दोबारा कैसे स्थापित कर सकते हैं। उस समय विश्व शांति का कारण था मानव का प्रकृति पर राज्य। उस समय मानव आत्म अभिमानी था। वह पूर्ण पवित्र जीवन व्यतीत करता था। कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। उस समय आदमी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी था, इसलिए प्रकृति उनकी दासी थी। हम अब विश्व शांति दोबारा स्थापित करने के लिए हमें अपने को उन नैतिक मूल्यों को स्थान देना होगा और अपने को एक आत्मा निश्चय कर लेंगे। जब हम तो हमारे अंदर सद्गुणों और पवित्रता का दोबारा अभ्युदय होगा और इस प्रकार दोबारा विश्व में शांति हो जाएगी। ओम शांति। This is really amazing. I never imagined आप ये कहाँ से ले आए वीडियो। ये 1985 का है, जब हम बच्चों के प्रोग्राम में गए थे, और ये स्पीच स्पेशली भाई साहब ने लिख के दी थी, तो हमने इस कंपटीशन में किया था, फर्स्ट प्राइज मिला था। लेकिन देखिए बाबा की ब्यूटी है। वेरी नाइस। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आज चैट में आ रहे हैं कि आपने इस वीडियो को साक्षात करके दिखाया है। यू लिव्ड द वीडियो दैट यू हैड स्पोकन उस डिबेट में या कंपटीशन के टाइम पे, एंड आई एम वेरी श्योर कि हम सभी लोग इस बात से सहमत होंगे।
We will now go back to a few questions that we've gotten in the chat, and बहुत सारे questions आए हैं, but हम समय को देखते हुए कुछ ही questions ले पाएंगे. And the first question that I see here is कि सफल योगी कैसे बने, जिसमें second part भी है, और वो पूछते हैं कि ज्ञान के और योग के बहुत सारे साइंटिफिक एडवांटेजेस और बेनिफिट्स भी हैं, परंतु योग से हमें सत्युग के जो प्रारब्ध है वो भी मिलती है. तो हम किस चीज को ध्यान में रख के योग करें? क्या हम साइंटिफिक बेनिफिट्स को ध्यान में रख के योग करें, या हम सत्युग के प्रारब्ध को रख के ध्यान में फोकस करें? जीवन में परमात्मा के प्रति प्यार, जीवन में परमात्मा को अपने जीवन में धारण करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये योग का सबसे सुंदर रूप है. कभी भी योग को आप इस तरीके से नहीं सोचे कि मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा, ये हमेशा आपको स्ट्रेस देगा. लेकिन बाबा को हमेशा मैं अपने साथ कंबाइंड रूप में रखता हूँ. वो मेरे साथ हमेशा है, वो मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरे रूह में, मेरे ब्लड के कण के अंदर बाबा का प्यार जो है वो समाया हुआ है. जब परमात्मिक प्यार सदा मेरे साथ है तो उसमें योग की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी स्मृति हमारे जीवन में आती है, वो अधिकार होता है. तो प्यार जहां पर होता है वहां विश्वास होता है, जहां विश्वास होता है वहां अधिकार होता है, जहां अधिकार होता है वहां प्राप्तियां होती हैं, जब प्राप्तियां होती हैं वह सफलता मिलती है, और जहां सफलता मिलती है वहां संतुष्टता रहती है. ये लिंक है हमेशा. तो सफल योगी का केवल एक अधिकार, एक तरीका है, बाबा के साथ कंबाइंड रहे, दिमाग नहीं चलाए. बाबा को बुद्धिराम नहीं कहा जाता, बाबा को दिलाराम कहा जाता है ना. कभी सुना है बाबा ने कि किसी मुरली में कि बुद्धिराम बाबा आया? बाबा कहता है मैं दिलों का राजा हूँ, दिलाराम. तो जब दिलों का राजा है तो उसको दिल में बसाओ, और दिल में बसा के उसके प्यार का अनुभव करो. भगवान का प्यार है, कोई ऐसे आदमी है किसी का प्यार नहीं है, तो इसको प्यार से बचाएंगे तो सफल तपस्वी बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं है. कि जितने भी अचीवमेंट्स आप कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसके बाय प्रोडक्ट्स है. सत्युग जब आना होगा वो आएगा, कल आएगा, 20 दिन साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, 1936 में आएगा. इस गणित में मत जाओ. आप ये देखो कि क्या आज के दिन को मैंने सत्युग की तरह जिया. अगर जिया है, यू आर अ वंडरफुल योगी. वेरी नाइस. सेकंड क्वेश्चन भैया हमारे पास आया है कि आजकल के यूथ के साथ ज्ञान को कैसे हम शेयर करें. फॉर एग्जांपल जिन्होंने पूछा है वो कहते हैं कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं ज्ञान को अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करने से थोड़ा शाय फील करती हूँ, और कैसे, हाउ डू वी रिलेट नॉलेज टू टुडेज यूथ एंड देयर माइंडसेट? जब कीचड़ में बदबू होती है और एक अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती कभी कीचड़ को डील नहीं करती. वो अपना काम करती है कि वो खुशबू देती रहती है, और वो ये भी नहीं कहते कि यहाँ पर ये खराब है, वो बुरे हैं, ये खराब है, कैसे भी हैं, वो अपना कार्य करती रहेगी. तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा गया, किसी दिए से पूछा गया कि भैया इस अंधकार को मिटाने के लिए कितने दिए हमें जलाने पड़ेंगे, तो उसने बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि केवल एक दिया जलाना पड़ेगा. आपको वो एक दिया बनना है, बस. दैट्स ओनली थिंग. वो आपके चरित्र, आपके जीवन, आपके व्यवहार को देखकर परिवर्तित होंगे. आपके मुख से निकले हुए ज्ञान से वो प्रभावित कभी नहीं होने वाले. आजकल सुनकर कोई परिवर्तित नहीं होना चाहता. तो स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ. खुशियों से जियो. उनकी नेगेटिविटीज के अंदर भी आप उनको पॉजिटिविटी दो. जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ उनका बन के जाओ. इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में जिया. ऐसा नहीं कि मैं अगर ब्रह्मा कुमार हूं तो मैं अपने हॉस्पिटल के या कॉलेज के फेस्टिवल्स में नहीं जा रहा, मैं फंक्शंस में नहीं जा रहा, मैं घूमने नहीं जा रहा, मैं बाहर टूर्स पर नहीं जा रहा, मैं एंजॉय नहीं कर रहा. आई स्टिल सेलिब्रेट एंड लिव माई लाइफ एवरी मोमेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सवेरे उठ के योग लगा रहा हूँ, पूरे दिन मुरलियां पढ़ रहा हूँ, पूरे दिन ये कर रहा हूँ. ये योग नहीं होता. योग है कि आप उस योगी जीवन के अंदर मर्यादाओं में रहते हो, कितनी सुंदरता से आगे चलते हो. और जब आप ऐसा जीवन जीते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपके रूहानियत से आकर्षित होते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाते हैं. तो दे सी बाय सीइंग यू लिविंग दैट लाइफ, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लाइफ. ये ध्यान रखिएगा हमेशा. बोलने से ज्यादा जीना आवश्यक है. थैंक यू मोहित भाई. आपका जीवन सचमुच हम सभी के लिए एक आदर्श जीवन है, और कैसे आपने ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके गुणों की धारणा के साथ साथ अपने लौकिक प्रोफेशन को भी बैलेंस किया है, वो भी सीखने की बात है. बहुत सारे यूथ हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनके जीवन में ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे वो भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं, और बाबा को अपने जीवन में हर कदम पर कैसे यूज कर सकते हैं, उसका भी उदाहरण आपने उनको बना करके दिखाया है. तो हम सभी आपको फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, और अपने जीवन के पलों में से इतने अच्छे सुंदर क्षण हमारे साथ आपने बांटे, जिनसे हम भी भाव विभोर हुए और हमें बहुत प्रेरणा मिली. वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राघव भाई. और हम सब बाबा के एंजल्स. जाते हुए ये मैसेज लेके जाना
कि ब्रह्मा कुमारीज और योग जो है, ये जीवन जो है वो केवल खुशियों का जीवन, इसमें से विलाप का जीवन नहीं है, केवल खुशियों का जीवन है। हर पल खुशियों से रहो और खुशियां बांटो। अपने जैसे आत्मिक दिया यहाँ पे जलाया ना, तो जो भी आत्मा आपके सामने आए उसके जीवन के अंदर होप का दिया, आशा का दिया, प्यार का दिया, विश्वास का दिया, परमात्मिक प्यार का दिया जलाते जाओ। अब ये करते रहोगे तो पूरा जीवन दुनिया जो है वो प्रकाशित होती चली जाएगी। लिव योर लाइफ जॉयफुली। भगवान को अपने साथ अनुभव करो कि वो सदा आपके साथ है। फिर देखो कि भगवान जादूगर से भी बड़ी जादूगरी आपके लिए कैसे करता है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो हमने जो वीडियो शेयर किया था बीच में, वी विल ट्राई एंड रीपोस्ट दैट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। बहुत सारे भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया है। मैंने इंस्टाग्राम का जो हमारा अकाउंट है उसका हैंडल चैट बॉक्स में लिखा है। इट इज कॉल्ड यूथ फॉर मेडिटेशन, यूथ नंबर 4 मेडिटेशन। आप सभी इस वीडियो को यदि दोबारा देखना चाहें, विद मोहित भाई's permission, we would like to share that video on our social media handles so that everybody gets inspired to see कि कैसे बच्चे जीवन में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक अच्छा जीवन बिल्डअप कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डू बिलीव कि छोटे बच्चों को ज्ञान योग की जरूरत नहीं होती है, और यूथ भी बहुत सारे इस बात को समझते हैं कि शायद इतने छोटी उम्र में ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं है। बट दैट वीडियो इज अ टेस्टिमनी to the fact that if you get the right food in the beginning, you have a good diet in the end. So I have sent that Instagram handle again on the chat box, and we will close the session now with a minute of silence and yoga. Thank you so much. चलिए सब बहुत शांति से, बहुत प्यार से बाबा की याद में बैठेंगे। चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। तुमको निहारने को दिल ये चाह